गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये दो मेथड सीख रखे थे, सही है ना। इन दोनों मेथड से कुछ मैंने एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कराते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा है पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स एंड dx। इसका सोल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स के साथ कुछ नहीं करना है। अब इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कॉस एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन एक्स मैंने ब्रेक कर दिया और ये dx हो जाएगा, सही है बेटा। अब इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी अंदर बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड dx, सही है बेटा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा e की पावर x अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2, इसका हाफ एंगल का फार्मूला लगाइए साइन का, तो साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और डिवाइड में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक साइन से हाफ मतलब साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन टेन बना देगा। तो ये क्या रह जाएगा, देखिए ध्यान से बेटा, आपका रह जाएगा इंटीग्रेशन में e की पावर x और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का ये कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा बेटा कॉट एक्स बाई 2, सही है ना बेटा, एंड dx। अब आप देखिए इसमें ये वाला फंडा लगेगा e की पावर x f डैश x प्लस f x एंड dx, या फिर ऐसे बोल सकते हो f x प्लस f डैश x, एक ही बात है। ये वाला आप फार्मूला इस पे अप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर x डॉट कॉट x बाई 2 प्लस c, कॉट में आंसर आ जाएगा कॉट x बाई 2। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बोर्ड में पूछा गया है कई बार, e की पावर 2 tan इनवर्स x, e की पावर 2 tan इनवर्स x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, सही है ना, अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। डू इट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसको सॉल्व करिए सॉल्व। देखिए कैसे करना है, आई होप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने का कोशिश किया होगा। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाइए पहले, तो लेट करता हूं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो आप ध्यान से देखिए, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा बेटा किससे, dt से, तो पीछे तो dt हो गया, ओके। ये हो जाएगा e की पावर 2 tan इनवर्स को क्या ले रखा है आपने t, तो e की पावर 2t, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस, अच्छा ये x है तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा tan t, तो यहाँ पे tan t लिख देंगे x की जगह, tan t का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अच्छा सर इससे क्या हो जाएगा, इससे बेटा आप एक स्टेप आगे हो जाओगे, कैसे सर, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी प्लस 2 tan t और dt हो जाएगा। अच्छा सर फिर कोई बात नहीं, अगला स्टेप सोचिए थोड़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर टी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी प्लस 2 tan t एंड dt, ओके।
अब आप बताइए कौन किसका डिफरेंशिएशन है, सही है ना। तो sec x का डिफरेंशिएशन या tan x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बता दें, देखिए ध्यान से, इसको आप sec स्क्वायर t प्लस 2 tan t लिखोगे ना, तो कोई किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो फिर क्या करें सर, एक बार इसको अगले स्टेप में इंटीग्रेशन करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर 2t डॉट sec स्क्वायर t, ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2t डॉट tan t हो जाएगा एंड dt। इंटीग्रेशन अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है बेटा, इसको रोक के रखिए। तो इंटीग्रेशन e की पावर 2t डॉट sec स्क्वायर t प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसमें IBP लगाइए, IBP, इसमें क्या लगाएंगे बेटा, IBP, बोले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में किसको फर्स्ट लेना किसको सेकंड लेना है, इसके लिए आइलेट का यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाई देखिए ध्यान से, t ये पहले आया है तो इसको फर्स्ट लिया जाएगा और इसको सेकंड, सही है ना बेटा। तो इस पे IBP अप्लाई करने पे देखिए ध्यान से, आपको दिखेगा, हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, tan, कौन है बेटा, tan, तो ये हो जाएगा tan t डॉट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2t का हो जाएगा e की पावर 2t डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ tan, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t, सही है ना। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, अच्छा sec स्क्वायर t, और ये डॉट में हो जाएगा e की पावर 2t डिवाइड बाई 2 एंड dt, सही है ना। इसका 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 ये 1/2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो आंसर विल बी e की पावर 2t डॉट tan t, सही है ना, प्लस c। अब इधर से भी आप सॉल्व कर सकते थे इसी क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व कर सकते थे, आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इसका ये डिफरेंशिएशन है, बट ये 2, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, क्या नहीं है, 2, सही है ना। तो हम 2 से क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, tan x e की पावर 2t प्लस c, 2 से क्या कर देते, डिवाइड, सही है। तो आंसर आएगा e की पावर 2t डॉट tan t प्लस c, सही है ना, कोई दिक्कत, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो t की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, t की जगह tan इनवर्स t रिप्लेस कर सकते हो, सही है, ये आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को आगे, चलिए यही करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका x डॉट e की पावर 2 tan इनवर्स t प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फंडे पे, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है, x प्लस 3 डॉट e की पावर x अपॉन में दे रखा है x प्लस 4 एंड dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस और बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। कुछ करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, करना कुछ नहीं होता, जो नीचे है वो ऊपर बना के, जो नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर क्रिएट करिए। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको लिख रहे हैं x प्लस 3, इसमें +1 -1 कर रहे हैं, और e की पावर x अपॉन में लिख देंगे x प्लस 4, कुछ नहीं किया, अभी भी x प्लस 3 ही ऊपर लिखा है। तो ये हो जाएगा, देखो 3 और 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो x प्लस 4, सही ना, मल्टीप्लाइड करेंगे e की पावर x डिवाइड बाई x प्लस 4, सही है, माइनस ऑफ 1 e की पावर x अपॉन में x प्लस 4 एंड dx। आप ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो गया, सही है, एक मिनट, स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर x डिवाइड में x प्लस 4 बचेगा, और इधर बचेगा माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड dx। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, पूरे में से इंटीग्रेशन e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x
प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड dx। इसका ये डिफरेंशिएशन है। क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन है। अगर डिफरेंशिएशन है तो आंसर आएगा e की पावर x इंटू फंक्शन। फंक्शन कौन है? x प्लस 4 प्लस c। तो आंसर विल बी e की पावर x अपॉन x प्लस 4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सही है? चलिए अब और कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने कुछ क्वेश्चंस करा रखे थे और कुछ और अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, बहुत काम का क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल नंबर ये जेई में पूछा गया था 2010 में। इंटीग्रेशन दे रखा है 1 प्लस एक्स, फिर दे रखा है बेटा cos x, सही है ना? अपॉन में क्या दे रखा है? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर 2 साइन x, ठीक है, एंड dx। डू इट। ये जेई में पूछा गया है बेटा, जेई 2010, सही है ना? चलिए इसको आप 1 मिनट लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कैसे करना है, ठीक है? करिए क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसको सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि आपको ये अच्छा लगेगा जान के। 1 प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा? x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? होल स्क्वायर भाई, इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो दोनों का होल स्क्वायर कर लिया एंड dx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो भी आपने किया उसी को आप टी लेने वाले हैं। तो लेट किया मैंने, लेट x डॉट e की पावर साइन x इक्वल टू टी। जैसे ही आप टी करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, और यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इज साइलेंट, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर साइन x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस अब की बार e की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई x का करेंगे 1 और ब्रैकेट में क्लोज एंड dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब पूरे में से आपको e की पावर साइन x कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया यहाँ पे बेटा x डॉट कॉस एक्स प्लस 1 एंड dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो आपको चमकने लगा होगा बेटा, क्या क्या चमका कि x cos x 1 प्लस एक्स cos x dx इक्वल टू क्या हो गया बेटा? dt बाई e की पावर साइन x। तो ये देखिए, ये 1 प्लस एक्स cos x dx की जगह dt बाई e की पावर साइन x, बट e की पावर साइन x, क्योंकि क्वेश्चन आपने टी में कन्वर्ट कर दिया है तो सारे टर्म टी में ही होने चाहिए। तो यहां से मैं क्या करता हूं, e की पावर साइन x की वैल्यू निकालता हूं, तो ये हो जाएगा t बाई एक्स। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको दिखेगा x तो ऊपर पहुंच जाएगा dt बाई t, सही है ना? और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड dx। क्लियर है? तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो x dt अपॉन dt। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसकी जगह x d अपॉन में t, सही है ना? एक और x है, ये वाला x भी है तो यहाँ x लिख दीजिए। अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस t का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन रह गया, x से x कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में रह गया dt अपॉन में t 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है तो इसको फिर से ओपन कर दीजिए तो ये dt हो जाएगा t ब्रैकेट में 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। चलिए ये क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करिए
सॉल्व करेंगे। अब देखिए भाई नीचे की डिग्री कितनी है 3 और ऊपर की डिग्री कम है, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, तो आप लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या थी बेटा? ट्रिक क्या थी? ए बी एंड सी, अपॉन में अपॉन में अपॉन में, पहले टी जाएगा, फिर कौन जाएगा 1 प्लस टी जाएगा, फिर 1 माइनस टी। तो किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए टी इक्वल टू 0 रख दीजिए। टी इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा? 0। तो 0 जहां जहां टी होगा वहां रखेंगे। तो ऊपर तो 1 है, नीचे इसमें तो रखना ही नहीं, इसमें टी 0 रखा तो 1, मल्टीप्लाइड टी 0 रखा तो 1। तो ए की वैल्यू आ गई है 1। ए कितना आ गया बेटा? 1। तो ए फाइनली आपके पास कितना आ गया? 1। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? बी। बी के नीचे है 1 प्लस टी, यानी टी की जगह क्या रखेंगे? -1। तो -1 रखने पर ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 1। ऊपर तो 1 ही है, यहाँ रखा तो -1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ तो रख ही नहीं सकते, यहाँ टी की जगह -1 रखा तो -1 और माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा। तो आंसर विल बी -1। ओके, -1। तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है ना? ओके, अब किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट, ए की वैल्यू 1 आई है, बट बी की वैल्यू आ रही है, मैंने सॉल्व कर रखा है, इसमें तो 1/2 आ रही है, बट अपना कितना आ रहा है? 1। चलिए कैसे आएगा चेक करते हैं। टी की जगह क्या रख रहे हैं? -1। टी की जगह -1 रखेंगे तो यहां तो -1 आएगा, तो ये तो -1 और माइनस माइनस +2 सही है, तो माइनस का 1/2 ही आएगा। ठीक है, अपन लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे थे। टी की बी की वैल्यू आ गई -1, तो ये रहा आपका बी -1/2। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? सी। सी निकालना है तो टी इक्वल टू 1 पुट कर दो। टी इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस यानी 1/2 आ जाएगा। सी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करेंगे बेटा? 1/2। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसी को, इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इंटीग्रेशन करते ही आपको दिखेगा ln टी। टी कौन था बेटा? टी किसको लिए हो? x डॉट ई की पावर साइन x, फिर माइनस का 1/2 ln, ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर साइन x। सही है बेटा? ए की पावर साइन x डॉट x, फिर प्लस का 1/2 ln 1 माइनस x डॉट ई की पावर साइन x प्लस सी। अब आप ध्यान से देखना, ये 1 माइनस, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, आई होप। क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर से समझाते हैं, एक बार ट्राई कर। देखिए ध्यान से क्या किया, पहले x डॉट ई की पावर x को मैंने क्या ले रखा है बेटा? टी लिया, डिफरेंशिएट किया, यहां से x डॉट कॉस x प्लस 1 dx की जगह मैंने लिखा dt बाई ई की पावर साइन x, ये लिखा dt बाई ई की पावर साइन x, और ई की पावर साइन x की वैल्यू यहां से निकाली तो वो आई है टी बाई एक्स। तो यहाँ टी बाई एक्स लिखेंगे तो x ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिप्लेस करने के बाद आपके पास बच गया dt अपॉन टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको मैंने ओपन कर दिया a प्लस बी a माइनस बी से। फिर ओपन करने के बाद इसमें यहां से लगाया मैंने पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाया बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन। आई बात समझ में? क्या लगाया बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने a b c की वैल्यू निकाली बाई ट्रिक से एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेट कर दिया। ये माइनस इसलिए आया बेटा क्योंकि आप ln का करोगे तो 1/t हो जाएगा भाई। 1/x का ln x होता है और x का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 माइनस टी का 1 माइनस टी का तो -1 होगा, इसलिए माइनस आगे आ गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आगे ये क्या लगा है? माइनस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चलिए अब हम कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस टॉपिक पे। बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करना है। सही है,
हाँ देखिए ध्यान से, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, इंटीग्रल सम मोर टाइप्स में करना क्या है, आप ये लास्ट टॉपिक है आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, कैसे करना है इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स क्वेश्चन के। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आए, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये फार्मूला है, मैंने लिस्ट ऑफ फार्मूले में ये आप लोगों को बता रखी है। क्या बता रखा है कि देखिए इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये एक फार्मूला है, तो इसको आप फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। ये भी फार्मूला है, ये भी, ये तीनों फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। रिलेटेड कह सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड dx, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मेट में चीजें कन्वर्ट करके लानी है। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। ये क्या है, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, इसको आपको कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वायर में। किसमें बेटा, कंप्लीट स्क्वायर में। अब कंप्लीट स्क्वायर में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। सही है ना बेटा? अच्छा सर ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड। फिर क्या है, डी पॉइंट है कि अगर आपको कभी भी जिंदगी में dx अपॉन में ax प्लस बी, यानी ये भी लीनियर है, ये भी क्या है बेटा, लीनियर है, सही है ना, ये भी लीनियर है, और लीनियर किसके अंदर है, अंडर रूट के। इस केसेस में आप क्या करें, जो भी अंडर रूट में लिखा हो उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, किससे बेटा, t से, सही है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, इजीली सॉल्व हो जाता है, सही है ना। अब ई पॉइंट देखिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म्स। अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो बेटा, इस फॉर्म में हो, ठीक है ना। कैसे करना है इस क्वेश्चन को आप समझिए। ऊपर सब में 1 रहेगा, किस क्या, न्यूमेटर में हमेशा क्या रहेगा, 1, और नीचे की डिग्री देखिए ध्यान से, डिग्री कितनी है बेटा, 2, डिग्री कितनी रहेगी बेटा, 2। तो इस केसेस में करना क्या, इन ईच सच और इंटीग्रल्स बी, कैसे इसको करेंगे सॉल्व। देखिए पहला पॉइंट क्या है, डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। रिड्यूस sec स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर इन टर्म ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर को किससे रिड्यूस कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स को पुट, फिर tan एक्स को t पुट कर देंगे, फिर क्या लिखा है, एंड प्रोसीड फॉर परफेक्ट स्क्वायर, देन परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आई बात समझ में। कैसा करना है, जब भी आपकी डिग्री 2 हो न्यूमेटर डिनोमिनेटर में और न्यूमेटर में 1 हो, तो आप cos स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर से, सही है ना। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को रिड्यूस कर देंगे sec स्क्वायर एक्स से, फिर tan एक्स को t पुट कर देंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना के आंसर को सॉल्व कर लेंगे। सही है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में हो चीजें, डिग्री क्या हो बेटा, डिग्री क्या हो, डिग्री आपकी कितनी हो, 1 हो, किसमें, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में डिग्री 1 हो और न्यूमेटर में 1 1 1 हो, सही है ना। डिग्री 1 और न्यूमेटर में 1 हो, तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, ऑलवेज यूज हाफ एंगल इन टर्म ऑफ tan x, लाइक sin x को इस फार्मूले से अप्लाई करेंगे, cos x को इस फार्मूले में, सही ना, ब्रेक कर देंगे, फिर रिड्यूस करेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को इन डिनोमिनेटर एज ए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से, फिर पुट tan x को t पुट करेंगे और फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और आंसर आ जाएगा। सही है ना। करना क्या है, जब भी डिग्री 1 हो तो डिग्री 1 हो, साइन और कॉस की डिग्री 1 हो तो साइन और कॉस के हाफ एंगल का फार्मूला यूज करेंगे इन टर्म ऑफ tan x, सही है ना। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को रिप्लेस कर देंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को, फिर tan x को t पुट करके क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।